हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल डियर स्काई क्लासेस। हम लोग डेली करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं और अपने प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आज का जो पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इसमें कह रहा है कि नासा जो कंपनी है उसने किस महिला को एजेंसी में विज्ञान की प्रमुख रूप में नियुक्त किया है। तो जो निकोला फक्स हैं उन्हीं को नासा ने पहली महिला एजेंसी विज्ञान के रूप में नियुक्त किया है। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है। तो नोकिया जो कंपनी है वह भी हाल ही में अपना नया लोगो अपडेट किया है, इसलिए इसका सही आंसर नोकिया हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है, इसलिए इसका सही आंसर डेनियल मेदवेदेव हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो जो उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का HMI समूह उत्तर प्रदेश में करेगा उस देश का नाम है जापान। तो इसलिए इसका सही आंसर हम लोग का जापान हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा, बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। हम लोग का अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस के संयंत्र का अनावरण किया है। तो हाल ही में जो पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किए हैं वह असम राज्य के हैं, इसलिए इसका सही आंसर असम हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह सभी को पता होना चाहिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो जो शाबनीम इस्माइल है वह सबसे ज़्यादा विकेट ली हुई है, इसलिए इसका सही आंसर शाबनीम इस्माइल हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के पोर्ट पर पहुँचे हैं। तो श्रीलंका के पोर्ट पर INS सुकन्या अधिकारी पहुंचे हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा। चलिए गाइस आगे तो बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो इसका हम लोग का जो सही आंसर होगा वह होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने ही यह पुरस्कार जीता है 2022 में। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो रणवीर कपूर को उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ ग्रैंड स्टॉर्क पर कार्निवल का उद्घाटन किया। तो हैदराबाद में उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगी। जी हाँ गाइज, किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगा। तो इसमें पूछ रहा है किस अभ्यास में IAF भाग लेगा। तो वह है ब्रिटेन भाग लेगा। चलिए गाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में
GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो हम लोग का होगा सही आंसर भारत हो जाएगा। चलिए गाइस, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।